हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का प्रोटीन टॉपिक। प्रोटीन जो है मोनोमरिक यूनिट, इसकी जो सिंगल यूनिट है वो है अमीनो एसिड। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। तो अब यही आ गया कि बहुत सारे कितने मिनिमम अमीनो एसिड बने मिले ज्वाइन हो कि प्रोटीन बन जाए। एटलीस्ट कम फोर अमीनो एसिड अगर मिल जाते हैं तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं कि प्रोटीन बन गया। हालांकि वो फंक्शनल नहीं होता है, लेकिन 4 बन गए तो उसको प्रोटीन का नाम दे दिया जाता है। अमीनो एसिड्स क्या है? देखो, अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। सी की 4 वैलेंसी पूरी होती है, COH। इस H को अगर ऊपर लगा लो तो ये एक H यहां आ गया और NH2 यहां आएगा। यहां इनका फंक्शनल ग्रुप होता है। अब फंक्शनल ग्रुप सब में अलग अलग है, सारे अमीनो एसिड अलग अलग टाइप्स के हैं, ये इस तरह से। और ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो गया। यहां NH2 CH COH और यहां तीसरा फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकते हैं वो देखो। फंक्शनल ग्रुप ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, H आ जाए, CH3 आ जाए या CH2OH आ जाए। ये क्या हो गए? इसके फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब ये 3 अमीनो एसिड हमने बनाए हैं, इसका नाम है ग्लाइसिन, इसका नाम है एलेनिन और ये सीरिन। ये 3 अमीनो एसिड है, इनको ज्वाइन करेंगे तो कैसे ज्वाइन करेंगे? मतलब हमने कहा ना कि अमीनो एसिड जुड़ जाए, तो जुड़ने के लिए देखो यहां से OH ग्रुप और यहां से एक H, ये रिमूवल होता है H2 का। तो H2 कैसे? एक H यहां से गया और एक OH यहां से गया। तो OH और H के जाने से एक डिहाइड्रेशन बॉन्ड बनता है। डिहाइड्रेशन क्यों कह रहे हैं? रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, इसलिए ये डिहाइड्रेशन है। यहां भी देखो ये पीछे किसी से जुड़ेगा, ये यहां किसी और से जुड़ता हुआ आएगा, तो यहां भी ऐसे ही कर दो। ये OH हटा दिया और यहां से एक H हटा दिया, तो इस तरह से ये डिहाइड्रेशन बॉन्ड बनते। जो एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी पेप्टाइड बॉन्ड के नाम की वजह से जो प्रोटीन है उसको कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड क्या चेन बन गई, इसकी लंबी सारी बड़ी सारी चेन बनेगी। ये भी आगे जाके किसी और से जो ज्वाइन होगा, हम कंटिन्यूटी में दिखाते हैं हमेशा। इसको दिखाओ ना बेटा, तो कंटिन्यूटी में दिखाया जाता है कि आगे किसी और से जुड़ रहा है, ये पीछे से किसी और से जुड़ा हुआ है। अब यहां देखो, अगर हम ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक अमाइन ग्रुप है, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये R1 हो गया। ये एक अमाइन ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये अमाइन ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एसिडिक है और एक बेसिक ग्रुप से मिलके बनता है अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अमीनो एसिड की जब भी हम एक चेन बनाते हैं और उसकी लेबलिंग करते हैं तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो राइट हैंड जो होता है लेफ्ट हैंड की साइड से नंबरिंग डलती है, ये पहला अमीनो एसिड होगा, ये दूसरा, ये तीसरा। मतलब राइट वाली साइड पे क्या होगा? जाके नंबरिंग खत्म होगी। और जो लेफ्ट साइड पे है वहां से हम अमाइन मतलब एन टर्मिनल, हम स्टार्ट हमेशा कहां से करेंगे इसकी नेमिंग? एन टर्मिनल से। तो एन टर्मिनल और ये वाले को बोलते हैं सी टर्मिनल। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि स्टार्टिंग जो फर्स्ट अमीनो एसिड किस साइड होगा, एन टर्मिनल की साइड होगा या सी टर्मिनल की साइड होगा? तो एन टर्मिनल की साइड होता है फर्स्ट अमीनो एसिड। कोई भी पेप्टाइड चेन बनेगी। अब पेप्टाइड चेन क्या है? यही प्रोटीन की चेन को ही हम पेप्टाइड चेन कहते हैं। अब यहां पर एक चीज तो हमें क्लियर होगी
कि प्रोटीन में होमोपोलीमर कोई भी नहीं है, ये सारे क्या है, हेट्रोपोलीमर है। मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़े ना होमोपोलीमर और हेट्रोपोलीमर दोनों होते हैं, नहीं भाई, प्रोटीन में ऐसा होमोपोलीमर कोई भी नहीं है, सारे के सारे अलग अलग अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। ये तो हो गया अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स की टाइप्स। अमीनो एसिड की टाइप पढ़ने के लिए हम दो तरह से इसकी टाइप्स होती हैं। एक तो ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, कि कहां पर ये बन कहां रहा है, अमीनो एसिड कहां बन रहा है, कैसे हमें मिल रहा है, वो फॉर्मेशन के बेस पे जो है टाइप्स होगी। और टाइप फॉर्मेशन के बेस पे दो तरह के, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। असेंशियल में क्या आते हैं, कोई भी चीज हमारे लिए जरूरी कब हो जाती है, जब हम उसको प्रोडक्शन, हमारा उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। जब हम अगर कोई चीज हम अपने घर में ही बना रहे थे तो ये हमारे लिए असेंशियल नहीं थी, कि वो तो घर में हो जाएगी, वो नेसेसिटीज में नहीं है, वो तो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या नेसेसिटी होती है, जो हमें बाहर से लेनी होती है। तो इसमें देखो असेंशियल वाले वो होते हैं नॉट फॉर्म इन आवर बॉडी, जो बॉडी में नहीं बनते। और नॉन असेंशियल क्या है, फॉर्म इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ये बनते हैं। नॉन एसेंशियल जो बॉडी से मिले, बॉडी में अपने आप बना लेती है, ये दे, अब ये बॉडी में नहीं बन रहे तो हम कहां से लेंगे, डाइट से लेंगे, फूड से मिलेगा हमें। ये सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, बॉडी के अंदर मिलते हैं, बन जाते हैं। और ये होते हैं 20 टाइप्स के, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड बॉडी बना देता है, बाकी हमें फूड से मिलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो फूड है प्रोटीन रिच खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, कि बहुत सारी चीज बॉडी हमारी बना नहीं पाती है, उनको हम अमीनो एसिड, असेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। जो बॉडी बना ले वो नॉन असेंशियल है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बाहर से जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज है अमीनो एसिड टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसा है इसके बेस पर। इसके बेस पर एक तो हो गए देखो एसिडिक। एसिडिक क्या, दे हैव मोर देन वन एसिड, मोर देन वन एसिडिक ग्रुप। जो अमीनो एसिड, जिस अमीनो एसिड में एक से ज्यादा, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक है, और उससे ज्यादा अगर कोई एसिडिक ग्रुप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक। और इसमें एग्जांपल आ गया ग्लूटामिक एसिड। ये एसिडिक अमीनो एसिड है जिसमें एक अमाइन, मतलब फंक्शनल ग्रुप पे भी कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए, कोई भी एसिडिक ग्रुप आ जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक एसिड है, उसके अलावा कोई और एसिडिक ग्रुप आ जाए तो उसको हम एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे। दूसरा है बेसिक अमीनो एसिड। इसमें क्या होगा, इसमें यहां दे हैव मोर देन वन अमाइन ग्रुप, या बेसिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप। जो अमाइन ग्रुप है, बेसिक ही लिखो, बेसिक ग्रुप। अमाइन ग्रुप जो है वो तो है ही बेसिक, और उसके साथ एक दूसरा और आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिक ग्रुप। बेसिक अमीनो एसिड जिसमें बेसिक ग्रुप ज्यादा हो, बेसिक अमीनो एसिड जिसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो, उसमें वो एसिडिक। और इसका एग्जाम्पल है हमारा लाइसिन। ये अमीनो एसिड के नाम है, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन। तीसरा आता है न्यूट्रल। इसका तो नाम ही बता रहा है, न्यूट्रल मतलब बेसिक ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों बराबर हैं, कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं है, तो हो गया न्यूट्रल। और इसका एग्जाम्पल आता है वेलिन। क्या एग्जाम्पल है, वेलिन। ये है न्यूट्रल जिसमें दोनों चीज बराबर हैं। ये है बेसिक जिसमें एक बेसिक ग्रुप
एक से ज्यादा है, एसिडिक में एक से ज्यादा एसिड ग्रुप हो गया, असेंशियल हो गए, जिन जो बॉडी में ना बने, जिन्हें हम फूड से लेते हैं वो असेंशियल, और जो बॉडी में बन जाए, जो हमारे रिक्वायरमेंट बॉडी से पूरी हो जाए, वो नॉन असेंशियल, उसे हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम उसको नॉन असेंशियल कहते हैं। अब आते हैं, ये तो था अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड का बेटा जो पीएच है वो आयनाइजेबल होता है, और इस वजह से ये जो इसमें अमीनो एसिड का नेचर जो है वो चेंज होता है, क्योंकि सब अलग अलग सॉल्यूशन में आयनाइजेबल है, इसलिए अलग सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, हर सॉल्यूशन चेंज होगा डिफरेंट पीएच में। तो इसका ये देखो, ये हम फिर से अभी अमीनो एसिड ही पढ़ रहे हैं हम। ये एक हो गया, ये हमने आर ले लिया, R1। इसका आयनिक फॉर्म ये भी हो सकता है, ठीक है। और एक हो गया इसका H2N CHCOH, ठीक है। तो यहां और इनमें ये R फंक्शनल ग्रुप जरूर लगा देना है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, इसमें भी आयनिक करेक्टर है, आयनिक स्ट्रक्चर है। और इस आयनिक स्ट्रक्चर को, इस वाले को, किसको, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, विट्र आयनिक फॉर्म, विट्र आयनिक फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो इसमें, अब ये अमीनो एसिड्स हो गए, अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर हो गया। अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन कैसे बनते हैं और क्या होते हैं? देखो, प्रोटीन को समझने के लिए बड़ा आसान सा ये टॉपिक है। जिसको ये अमीनो एसिड समझ आ गए ना, कौन से बॉन्ड से कनेक्ट होता है अमीनो एसिड? पेप्टाइड बॉन्ड से। अमीनो एसिड, एक और चीज यहां है कि हमने कहा बॉडी में बनते हैं, तो बॉडी में कहां बनते हैं? पहली बात, ह्यूमन बॉडी में, हम अपनी बॉडी की बात करें या यूकारियोट्स की बॉडी में, कहां बनते हैं अमीनो एसिड? सेल में बनेंगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस है। एक चीज हमने पढ़ेंगे क्या? सेंट्रल डॉग्मा। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन होती है, और इससे फिर एमआरएनए बनता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और उससे फिर प्रोटीन बनता है, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये तो पहला प्रोसेस कहां हुआ? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से एमआरएनए आ जाता है, और फिर सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में बनते हैं प्रोटीन। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है, राइबोसोम के ऊपर जाके एमआरएनए चेन अटैच होती है, और फिर उसके ऊपर अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो अगर आपसे कोई ये कहा जाए कि हमारी बॉडी में प्रोटीन कहाँ बनते हैं? हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में बनते हैं। कोई भी सेल बिना प्रोटीन बनाए जिंदा नहीं रह सकता। तो सेल की वर्किंग के लिए उसको प्रोटीन बनाना जरूरी होता है। प्रोटीन के टाइप्स देख लो। प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कितने तरह का है प्रोटीन? प्राइमरी प्रोटीन, 4 तरह का प्रोटीन होता है। दूसरा है सेकेंडरी प्रोटीन, तीसरा टर्शरी प्रोटीन, और चौथा क्वाटरनरी। अब देखो,
जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोटीन है, इनके स्ट्रक्चर बहुत आसान है। कैसे? कि जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स के, वो यहां पर जो स्ट्रक्चर आएगा, ये स्ट्रक्चर आता है इस तरह से, हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर आएगा, ये देखो, सॉरी, ये है लीनियर चेन, सीधी चेन जाएगी। इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें वूलन बॉल, जो वूल की बॉल होती है, जो स्वेटर बनाते हैं, निटिंग करती हैं, जो उसमें एक बॉल बना लेते हैं उनका, पहले उसको कहते हैं वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। हर थ्रेड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है उसमें, और यहाँ क्यूब लाइक इस तरह से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर चलता है, एक के पीछे एक प्लेट्स लगी हुई है। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपल होगा। सिंपल है तो इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो है, पेप्टाइड तो सबके अंदर ही है, तो पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में ही लिख लो कि पेप्टाइड बॉन्ड होगा। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ और क्या होगा, देखो, ये सब में पेप्टाइड बॉन्ड तो लिखना ही है, उसके साथ जो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उसमें बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, और इसमें एक एक और बढ़ा देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है यहाँ। डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब बॉन्ड स्ट्रक्चर जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है जा रहा है, वैसे वैसे इसमें ये सिंपल प्रोटीन नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हेलिकल प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्म जाइंट मॉलिक्यूल। बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल अगर प्रोटीन के बनते हैं तो वो इससे बनेंगे, जाइंट मॉलिक्यूल। अब देखो, इसमें जो है यहां लिख ही दिया ना एट एग्जिस्ट, जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो बॉडी में बन गया, ठीक है, पड़ा हुआ है। यहां पर कोई भी क्या नहीं बनेगा, इसमें फिर स्ट्रक्चर एग्जाम्पल नहीं बनेगा। यहां इसका एग्जाम्पल है कैरेटीन। कैरेटीन क्या है? हेयर प्रोटीन है। वो किसका एग्जाम्पल है? इसका सेकेंडरी का। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, हमारी मसल्स जिसकी वजह से वर्क करती हैं, वो है मायोग्लोबिन। टर्शरी प्रोटीन और हेमोग्लोबिन जो कि जाइंट मॉलिक्यूल है, और इसमें दो चेन बनती है, दो अल्फा चेन होते हैं, दो बीटा चेन होते हैं। ये सारी चेन, ये चार चेन का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन बना रहा है? क्वाटनरी प्रोटीन। अब यहां बस इनके स्ट्रक्चर्स कर लो और ये हो जाता है आपका प्रोटीन का टाइप्स खत्म। अब बात करते हैं प्रोटीन्स के फंक्शंस की। कुछ एक प्रोटीन है जैसे जो अलग, कुछ प्रोटीन के अदर एग्जांपल्स भी हैं। एक देखो, एरोमेटिक प्रोटीन्स भी होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड जो एरोमा प्रोड्यूस करते हैं। एरोमा क्या? एरोमा होते हैं जो फूड की स्मेल, जो मील बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसकी बहुत अच्छी सी, कहते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो, तो वो एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन से? जो एरोमा प्रोड्यूस करते हैं। अब यहां बात आती है कि एरोमेटिक में एग्जाम्पल किस किस के हैं फिर। तो एरोमेटिक में एग्जाम्पल्स आते हैं टायरोसिन, फिनाइल एलेनाइन, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, जहां हम कह रहे थे अभी कुछ प्रोटीन्स की बात करें, पॉलीपेप्टाइड चेन की प्रोटीन है, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड जो है वो बॉडी में बनते हैं, बाकी सारे नॉन एसेंशियल होते हैं। और ये जो हमारे एंजाइम है, एक देखो प्रोटीन, जितने भी बॉडी में एंजाइम है
वो सब किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हैं। मतलब अगर प्रोटीन नहीं है, बॉडी के सेल ही नहीं बन सकते, क्योंकि बॉडी के सेल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है उसके स्ट्रक्चर में, तो प्रोटीन होता है। सेल मेम्ब्रेन है, वो प्रोटीन से बनी हुई है। इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करने वाले WBC से, वो प्रोटीन से बने हुए हैं। एंजाइम प्रोटीन से है, हॉर्मोन्स प्रोटीन से। तो प्रोटीन से क्या? हॉर्मोन्स हो गए। फंक्शंस में आए तो क्या क्या बनाने में? हॉर्मोन्स बनाने में, एंजाइम बनाने में, और सेल मेम्ब्रेन में। और प्रोटीन क्या करते हैं? फाइट अगेंस्ट एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट भी फाइट करेंगे। तो ये इसके फंक्शन हो गए। यहां देखो दो एग्जांपल है। कोलाजन, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन, क्या है इसका फंक्शन? इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? जो दो दो टिश्यूज के बीच में भर जाए, खाली जगह को भरने वाला सब्सटेंस, वो क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस। ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन से ही बना हुआ है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, पैनक्रियाज जो सिक्रीट करते हैं, वो क्या हो गए? हार्मोन आ गए। अभी यहां लिखा है एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करता है, उन्हें क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। वो भी किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, और ऐसे ही रिसेप्टर्स भी होते हैं। रिसेप्टर्स कौन कौन से? टेस्ट रिसेप्टर, टेस्ट के लिए है। सेंस का जो स्मेल है उसके लिए, इनके लिए जो रिसेप्टर है वो भी प्रोटीनस होते हैं नेचर में। एक होता है GLUT4, GALT4, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चेन में एनेबल करता है। एनेबल ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है ट्रांसपोर्ट, उसको सेल के अंदर भेजने का काम इसका है। ग्लूकोज को सेल के अंदर GALT प्रोटीन होता है, ये भेजता है। तो ये, और यहां हमने कह दिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तो ये मिल रहा है, जबकि पूरे बायोस्फीयर में कौन मिलता है? बायोस्फीयर में पूरे में एक होता है रुबिस्को। जो रुबिस्को है उसका ये पूरा बायोस्फीयर का लार्जेस्ट इन होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा ये मिलेगा। क्या है इसका फुल फॉर्म? देखो, राइबोलोज, राइबोलोज BIS से बाइफॉस्फेट चलेगा, या बिसफॉस्फेट भी लिख सकते, बिसफॉस्फेट। सीबोर कार्बोक्सिलेज, O फॉर ऑक्सीजिनेज। राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजिनेज, बस यही चीजें हैं, और प्रोटीन का पूरा पूरा टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अमीनो एसिड्स पढ़ लो, बॉन्ड पढ़ लो, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ लो, स्ट्रक्चर के बेस पे भी और उसके सिंथेसिस के बेस पे भी कि कहां कहां बन रहे हैं। और टाइप्स ऑफ प्रोटीन हमने पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बाद ये कुछ प्रोटीन के एग्जांपल्स है, प्रोटीन के फंक्शंस है, कहां कहां वो क्या क्या काम कर रहा है, और इसी के साथ आपका प्रोटीन टॉपिक कंप्लीट होता है।